श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। हमारे संत जन की इतनी महिमा है कि कहते एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, और आधी घड़ी का भी आधी हो, वो भी अगर आपने साधु संगत कर दी, संतों की संग कर ली, श्याम सुंदर की लीला कथा का स्मरण कर लिया, तो हरे कोटि अपराध, आपके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट कर दिए जाते हैं। यानी कि पाप की हिम्मत नहीं होती कि आपको स्पर्श कर सके या आपके साथ क्षण भर के लिए भी टिक सके। ऐसी महिमा हमारे संतों की है। सज्जनों, कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कहते हैं संत लोग कि भक्तों के यह भाव हैं कि संतों के संग रहने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब श्याम सुंदर से प्रीति हो जाती है, श्याम सुंदर से जब प्रीति हो जाती है तो संसार की वस्तुएं, संसार की भोग विलास, संसार के जो भी ऐश्वर्य हैं, प्रतिष्ठा मान है, वो ऐसे ही लगने लगते हैं जैसे कि किसी को मिष्ठा दिखने पर, किसी को कीचड़ को देखने के बाद, किसी को गंदगी देखने के बाद घृणा छूटती है, वैसे ही ऐश्वर्य, सुख, सुविधा इत्यादि सांसारिक भौतिक वस्तुओं के प्रति उसको घृणा हो जाती है। लेकिन इसे तब होगा जब आप सच्चे अर्थों में भगवान से प्रीति करेंगे। और भगवान से प्रीति कब होगा? जब संतों की संग प्राप्त करेंगे, संतों के संग निवास करेंगे, ब्रजधाम में भजन करेंगे, श्याम सुंदर के कीर्तन भजन का अनुसरण करेंगे, गान करेंगे और संतों की कृपा प्रसादी प्राप्त करेंगे। कहते हैं ना, बिन संतन के कुछ भी नहीं होता। एक पद है कबीरदास जी का कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं संतों के संग लगने के बाद किसी का भी अहित नहीं होता। काल को भी एक बार सोचना पड़ता है कि मैं संसार सागर में उस भक्त के पास नहीं जाऊंगा जिस भक्त का संग जो है संतों का हो गया है। क्यों कि जिन भक्तों का संग संतों के संग हो गया, उसके साथ कभी भी पाप भी या मृत्यु भी या सांसारिक कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कृपा हो जाती है, और जहाँ संत कृपा करते हैं वहाँ ठाकुर जी साक्षात संग में निवास करते हैं। इसीलिए सज्जनों, अगर तुम्हें सच्चे अर्थों में संसार की भौतिक वस्तुओं से परे जाना हो, सांसारिक वस्तुओं से परे जाना हो, संसार के लोगों से तुम्हें अपने को बचाना हो, तो ऐसे अवस्था में श्याम सुंदर से भजन कर लो, श्याम सुंदर से प्रीत कर लो, श्याम सुंदर का चिंतन कर लो। जिस दिन श्याम सुंदर का तुम चिंतन करोगे, जिस दिन संतों का संग करोगे, तो कहते हैं हरे कोटि अपराध, आपके करोड़ों करोड़ों जो पाप हैं, जो पहले किए थे, जो अब किए हैं और जो आगे भी करेंगे, उन सब से आपको श्याम सुंदर मुक्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने संतों का संग प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सज्जनों, आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, तो संतों का संग करिए, संतों के बीच में आइए, भजन करिए और परिक्रमा लगाइए वृंदावन की। और 6399333376 पर कॉन्टैक्ट करिए। एक बार वृंदावन धाम आने की सूचना दीजिए और वृंदावन धाम में आके श्याम सुंदर के नाम की माला जपिए, श्याम सुंदर की कृपा प्रसादी को प्राप्त करिए और संतों के चरणों में बार बार विनम्र निवेदन करिए कि हे संत भगवान, हम पर भी कृपा करो। कहते हैं ना, आते न वो गुरुदेव जो परमेश के आकार में, तो अंधेरा ही अंधेरा रहता इस संसार में। अगर वो सदगुरुदेव, वो संत भगवान अगर हमारे सदगुरुदेव के रूप में संसार में न आए होते हमारे, तो हमारा जीवन हमेशा अंधकार में ही रहा होता। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर के भक्त संत शिरोमणि श्री सदगुरुदेव भगवान ने हमको आकर के दिशा दिखाई कि हे बालक, तू इस नाम को जप, इस विधि को अपना, और हो सके तो श्याम सुंदर के अलावा किसी का चिंतन मत कर। ये सो ठसक दिया, ये जो विश्वास दिया वो सदगुरुदेव भगवान ने दिया। एक नया नाम दिया, एक नया ध्यान दिया, एक नया स्वरूप दिया। ये सब जितने भी चीज़ दिए
लीला गुड़ धाम जितना भी उन्होंने परिचय कराया सब सदगुरुदेव भगवान का दिया होता है। इसलिए सज्जनों, अपने संतों के प्रति श्रद्धा बनाइए, उनका संग कीजिए, उनसे श्याम सुंदर की बातें सुनिए, श्याम सुंदर की लीला कथा सुनिए और कोशिश करिए कि उनके द्वारा सुन करके अपने श्याम सुंदर को रिझाने की कोशिश करिए। इसी सज्जनों, आपसे निवेदन करूंगा कि वृंदावन धाम में बार बार आइए और जब भी आइए तो श्याम सुंदर से एक ही बात का प्रार्थना करिए कि हे श्याम सुंदर, हमको संसार में अपने संतों का कभी अपमान न हो, किसी वैष्णव अपराध न हो जाए, किसी से मेरी कोई त्रुटि न हो जाए जिससे कि श्याम सुंदर के भक्तों का हृदय दुखी हो। ऐसा आप जब प्रार्थना करोगे तो श्याम सुंदर कृपा करके आप पर उन संतों का दर्शन कराएंगे जिन संतों से अखंड बहुत यानी निष्काम प्रेम ठाकुर जी करते हों। ऐसे संतों का दर्शन होगा और आपको ब्रजधाम में वास मिल जाएगा। इसी बात के साथ हम आप सभी लोग को फिर से वृंदावन बुलाते हैं और कहते हैं वृंदावन आइए, भजन करिए और श्याम सुंदर के हो जाइए। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।